नमस्कार दोस्तों, राठौड़ साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौड़ आपके लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट तीसरा आज लेके आया हूं, जो आपके चैप्टर नंबर आपका जो पहला पोर्शन है होगा एग्जाम का, उस एग्जाम के लिए पहले पोर्शन से आने वाले 50 क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित आपका सेट है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं 50 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन से करने होंगे और 100 प्रश्न आपके क्या होंगे, विषय से होंगे, जिसमें साइंस और मैथ में देखिए 50 प्रश्न लगभग आपके मैथ के हो जाएंगे और साथ ही 50 प्रश्न आपके लगभग साइंस के हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपके लिए 150 क्वेश्चन को कंप्लीट होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के मैं अभी करा रहा हूँ। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और साइंस के लिए आप साइंस और मैथ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप आसानी से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का एक ग्रुप बना हुआ, उसमें से आप साइंस के लगभग 18 से 20 वीडियो हमने वहाँ पर अपलोड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं और जो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये घोषणा किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी मिशन विकास घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय से रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर बता दें दोस्तों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख तथा अशोक का सौपारा शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ये बताता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ था? पश्चिम भारत पे भी था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास है वो किसको इंगित करता है? चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को और बुवाई पर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल में भी गए? GD बिरला, जमुनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद्र हीराचंद। तो आपका यहाँ पर 6वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुनालाल बजाज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुनालाल बजाज 1930 में क्या है, इन्होंने जेल में भी यात्रा की और जेल भी गए थे, इनको जेल भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिए ऑप्शन पहला है, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं, जबकि उपरोक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। आप यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको मिलाना है कि इसमें कौन किससे मैच करेगा। अत्यधिक गर्म चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा है। इधर अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अधिक सूखा। तो आप जानते हैं कि सब अत्यधिक वर्षा कहाँ होगी? चेरापूंजी में। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका अत्यधिक गर्म। तो देखिए अत्यधिक गर्म कौन हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए सर्वाधिक गर्म अगर पड़ता है तो आप जानते हैं कि कहाँ होगा? सहारा में। तो यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अत्यधिक ठंडा। अब उससे ज़्यादा ठंडा कौन सा है दोस्तों? तो आप ये जानते होंगे कि ये अंटार्कटिका क्या है? अत्यधिक ठंडा है। तो 4 के बाद यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। तो 2। और सर्वाधिक सूखा कहाँ है? चिली में। तो 4, 3, 2, 1 जिसका आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4, 3, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी सही बता रहा है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किसका स्रोत है? तो आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलती हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा। 2011 और 12 को उन्होंने आधार वर्ष बनाया है। अर्थात पहले क्या था कि जो थोक कीमत सूचकांक होती थी 2004-5 का जो नियम बना था उसके नियम के अनुसार होता था, लेकिन अब 2011-12 में एक नया नियम बनाया गया है जिसके अनुसार थोक सामानों की थोक का जो सूचकांक होगा या जो थोक सामानों की कीमत होगी उसको यहाँ पे लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अधिवेशन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? अधिवेशन निवारण अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। और डी है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसलिए देखिए जो भी खतरे के निशान होंगे वो हमेशा किसके बने होंगे? लाल रंग के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? जो शरीर में प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में और तंत्रिका कोशिका में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1987। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 17 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, जक्सा ने और ईएसए ने। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नासा ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किस देश ने पूरा किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक और ईरान। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो क्या है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नियम से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से लघु एवं मध्यम उपक्रमों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा में। आगरा में सुलह कुल उत्सव इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि मुगल काल की राजधानी आगरा थी और वहाँ पे जोधा बेगम अकबर के साथ में थी, तो उसके अवसर पर सुलह कुल मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश में जो विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले किसने बताया था? सीजे बैरो ने, डी कासरी ने, वाल्टर जी रोसेन ने और डी आर्बिट्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले उपयोग किया था बायोडायवर्सिटी नामक शब्द का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? अर्थात किस लेयर में, पृथ्वी के किस लेयर में ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फियर तथा एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? अर्थात ट्रिप्स समझौता जो हुआ है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है संरक्षण प्रदान करने के लिए, वो क्या है? व्यापार मार्ग है, एकीकृत सर्किट के रूपाकृति का बाह्य प्रारूप, भौगोलिक संकेतांक और पौधा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पौधा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर,
मॉनिटर और एक्सेल। तो आप जानते हैं एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट होती है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक कौन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय भाटकर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ष 1907 में भीखाजी कामा ने सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने यह ध्वज कहाँ फहराया था? न्यूयॉर्क में, स्टटगार्ड में, वाशिंगटन में और कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्टटगार्ड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न पर सदृशता ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे कुछ अनुपात में दिया गया है, उससे आपको बताना है। जैसे यथार्थ है, यथार्थ को लोग प्रमाणिक भी कहते हैं, और मरीचिका है, मरीचिका क्या है? भ्रांति है, प्रतिबिंब है, छिपाव है और परावर्तन है। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रांति होती है। मरीचिका क्या होती है? भ्रांत होती है, जिसे हम लोग मिराज इफेक्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ होती है? अक्सर जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे रेगिस्तानों में, वहाँ पे दूर से दिखता है कहीं पानी भरा हुआ, वहाँ पर पानी होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसके बाद एक कारण आर दिया है, सही उत्तर दीजिए। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, भारत के पास अपना संविधान है। देखिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, ये बात सही है, और भारत के पास अपना एक संविधान है, ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ देखिए, इसके असर्शन और रीजन पढ़ते हैं कि यदि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है, तो ये आर ए का सही कारण नहीं है। क्या है? यदि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण नहीं है, ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। 1101 का स्क्वायर, 10011 का क्यूब रूट, होल स्क्वायर का मान द्विआधारी अंकन पद्धति में ज्ञात करें। अर्थात यहाँ क्या है? बाइनरी नंबर में इनका मान क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1001111 का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह वर्णमाला में किसी प्रकार अपने स्थिति के आधार पर किसी प्रकार एक जैसे हैं और इस प्रकार ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या? लोहा, स्टील, स्वर्ण और टिन। तो आप जानते हैं लोहा, स्टील और टिन तथा स्वर्ण, इन चारों में देखें तो जो कॉइनेज मेटल होता है, सिक्के जिससे सिक्का बनाया जा सकता है, वह सिक्का बनाने वाला आंसर क्या होगा? यहाँ पे स्वर्ण होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ये लोहा, स्वर्ण और टिन, ये तीनों क्या है? ये तीनों धातु हैं, शुद्ध धातु हैं। क्या है? ये शुद्ध रूप से धातु हैं। जबकि स्टील क्या होती है? ये मिश्रण है। क्या है? ये मिक्स धातु या मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, महेश अपने घर सुबह 6:40 पर और 6:40 और 25 मिनट के में राम के घर पहुँचता है। अर्थात 6:40 बजे निकलता है और राम घर कहाँ पहुँचता है? 25 मिनट में। और उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता कर लेते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में 35 मिनट लगते हैं। अपने ऑफिस पहुंचने के लिए वे राम के घर से कब रवाना होंगे? अब 6:40 पे क्या है? सुबह निकलता है और 25 मिनट में कहाँ पहुंच गया? राम के घर में। तो ये हो जाएगा, आप देखिए 6:40 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7:05। ये हो जाएगा 7:05 हो जाएगा। और उसके बाद 15 मिनट नाश्ता करते हैं, 7:05 में 15 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 7:20 हो जाएंगे। और 7:20 में 35 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7:55। तो आपका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, ये कह रहा है कि नहीं, जब ये कह रहा है कि वो अपने घर से कब रवाना होंगे, क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है ये कब रवाना होंगे, तो 7:55 में तो ऑफिस पहुंच जा रहे हैं और ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है? 35 मिनट। तो रवाना कब होंगे? 7:20 में। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को। किसको प्राप्त हुआ है? भारत को। क्वेश्चन नंबर 33 है, फिलिस्तीन में कितने वर्षों बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? अर्थात फिलिस्तीन में पहली बार राष्ट्रीय चुनाव होंगे 2021 में, वो कितने साल बाद हो रहे हैं? 14 साल, 20 साल, 25 साल और 10 साल। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 साल बाद। अर्थात 14 सालों से वहाँ पर मतलब कोई आम चुनाव नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है? तो देखिए इसको हम लोग सालों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है? 562 दिन, जबकि मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है।
तो हम क्या करेंगे, 75 सप्ताह में 7 का गुणा कर दें, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 पचा 35, हासिल लगे 3, और 7 7 49 दिन 52, तो हो जाएगा 525 दिन। ठीक है, अर्थात 525 दिन वो बड़ी है उसकी बहन। और बहन कब हुई, मंगलवार को पैदा हुई है। तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है, अब मंगलवार को पैदा हुई है तो 7 से भाग करेंगे तो 52 आएगा। तो मंगलवार को है तो उसमें क्या होंगे 4 दिन, और जो मंगल बुध बृहस्पति उसमें 52 है, तो देखिए 25 है। तो जब 25 में इसका हम करेंगे 562 माइनस 525 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, और 5 में 2 गए 3, 37 भाग करेंगे हम 7 से, तो 7 पचा 35 और 2 37, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, और यह 2 दिन हम किस में जोड़ देंगे, मंगलवार में। तो मंगल में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, मंगल में अगर 2 दिन जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि x के किस मान से असमीकरण 2x² + 5x इज लेस देन 3 संतुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विशेष प्रकार के कोट लेखन में शब्द सेंट्रल को ABCDEFG की तरह लिखा जाता है और प्लांटेरियम को HGF CBDEFIJK की तरह लिखते हैं। इसी कोड में हम लैंटर्न को क्या लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सेंट्रल से L से हम लिखेंगे L के यहाँ क्या लिखा है G, तो पहले यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम एक शब्द लिख लेंगे पहले G, उसके बाद क्या लिखेंगे। अब देखिए A के लिए क्या यहाँ पे है, तो A के लिए आपको हो जाएगा L है ना, L के पहले A है, तो A के लिए क्या है F, तो क्या हो जाएगा GF। अब GF किस में, अर्थात GF चारों में है। फिर हम आके देखते हैं, उसके बाद क्या है N इसमें देखिए सेंट्रल में तीसरे नंबर पे क्या है N है, तो यहाँ तीसरे नंबर क्या है C, तो क्या हो जाएगा C। तो अब देखिए इसके बाद C भी क्या है, तीनों में है, चारों में C है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका T, और यहाँ सेंटर में T है, और यहाँ पे T देखिए किसके लिए आया है, T आया है D के लिए। तो अब C के बाद D हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है E के लिए क्या है CE, एक यहाँ हो जाएगा B, ठीक है। D के बाद B हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर है R क्या है, यहाँ प्लांटेरम में से यहाँ R निकालेंगे तो पीछे से 1 2 3 चौथे नंबर पे आता है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे यहाँ हो जाएगा E, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा। और उसके बाद क्या है N कहाँ पे आया है दोस्तों, N के लिए आता है आपका C, तो यहाँ जाएगा C। तो अब इसमें जो मैच कर रहा है वो आपका सही आंसर होगा। यहाँ मैच कर रहा है कौन, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी 1919 का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे। अच्छा, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिसका गठन 1919 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और CR दास। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 38 है, केट्टूर चिन्नम्मा विद्रोह 1824 से 1829 के दौरान हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है। तो केट्टूर चिन्नम्मा यह संबंधित किससे होगा दोस्तों, ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मधुसूदनी जिसे हम इंसुलिन कहते हैं अंतःस्राव हार्मोन है। मधुसूदनी एक अंतःस्राव हार्मोन है, ग्लाइकोलिपिड का, वसी अम्ल का, पेप्टाइड का और स्टेरॉल का। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किसका है, पेप्टाइड का। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना है। मौदहा बांध परियोजना किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि अर्थात 2001 से 11 के बीच में कितने % लोगों ने जन्म लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20.23% लोगों ने अधिक जन्म लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औंधी ताल झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है। अर्थात औंधी ताल झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औंधा ताल झील कहाँ है, औंधा ताल झील है बनारस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। अर्धचालक के रूप में कौन सी धातु को ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मेनियम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा दोस्तों, अस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है। अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेट्रा एथाइल लैंड द्वारा। किसके द्वारा, टेट्रा एथाइल लैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है,
किस व्योम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास किस व्योम में होता है? सवाना व्योम में, टुंड्रा व्योम में, रूम सागरी व्योम में और शीतोष्ण घाट अर्थात प्रेरी व्योम में। क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाना व्योम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? अर्थात कि भारत में किस धर्म में सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिख में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की विशेषता है जो डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट नाम को असाइन करने के लिए प्रयोग होती है? जब इस किसी नाम को असाइन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? अर्थात जिसको तुरंत मैसेज करना हो तुरंत पहुंच जाए, उसे किस श्रेणी में लाते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? ये संचार की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक की लेखिका कौन है दोस्तों? तो 49 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है, आपके लिए होमवर्क है और आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार की आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1948 में से लागू किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 30 से 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पे पूरा किया है सामान्य अध्ययन के। और आपको साइंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एक ग्रुप देखेंगे, जहाँ पे आपको 17 से 18 वीडियो वहाँ पे अपलोड किए गए हैं जो आपके मैथ और साइंस से संबंधित हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।